रतिया से जरिया पे जब सजना रतिया से जरिया पे जब सजना रतिया से जरिया पे जब सजना आए जब सजना गोइया आए जब सजना घूंघटवा दिहले अहिरे सहलरिया समय के कहन लाले लाले होठावा से ई न कबो पुराण भवन न कबो पुराण होए आज के समय का गाना चला बा नया नया ड्राइवर अरे नवा धाय हां वहीं पर चला एगो चुमवा ले जा गाल में हई दिलवो ले जा रुमाल में एकरे पहले कुछ दिन पहले एक गाना आई रहा दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के अरे गाना और आईबा का आईबा अरे ढूंढी के नीचे 22 स्कैनर हां स्कैनर का हुआ अच्छा स्कैनर हो ढूंढी के नीचे 22 बिहार वाले ढूंढी बदनाम कई दिहन अपने यहाँ खिचड़ी के त्योहार पर बजरी का आटा और चावल का आटा पिसाई के ओमा गुड़े का राब बना के तब ढोढ़ी बनवत और बिहार वाले नाभी के ढोढ़ी कह के बदनाम कर दिए यूपी वाले पगलाई सुनने वाले श्रोता सज्जनों लेकिन ई कुल गाना वो समय का रहा देखिए अपने अपने समय का सब सुपरहिट गीत होते है बसरते बात इतना ही बा कोनो टिकाऊ होत कोनो बिकाऊ होत जौन हरा नवा धई धई दाबा ता उ बिकाऊ है ओकर काम खत्म हो जाई बस 2 या 3 महीना के बाद लेकिन ई 3 साल नहीं 30 साल बाद गवाई तब वैसे ही रही पहलवा गांव में आवे चूरन बेचई वाले मलाई बर्फ बेचई वाले तो साइकिल लेके आवे तो पर खे भोपो लगा रहा है भोपो लगा रहा है एक लड़का खरीदे जाए तो 4-6 लड़का पहुंच जाए खाली भोपवा बजावे बर वो दावे सूरदास जी
हाँ तब अब इनकर व्यवस्था जल्दी करे। अब वही श्रीमान जी कहन न, चाहे बनारस न ले जा चाहे नौगढ़ पहाड़ी में ले जा, लेकिन इनकर व्यवस्था करे। इतना जने मिल के अगर न कहीं पावा जाए तब बेकार है, नहीं ऐसा ही बढ़ा चढ़ा रही है। तब गावा कैसे मास्टर साहब, लाले लाले होठावा से लाले लाले होठावा से बरसल ललैया हो की रस चुएला, हो की रस चुएला, जैसे आमावा के बोला से रस चुएला, हो की रस चुएला, जैसे आमावा के बोला। बिरहा जगत के पंडित कहे गए स्वर्गीय पंडित परशुराम यादव जी बलिया के धरती से। जब उनसे बिरहा हो तो वो कभो कभो गाँव है। अरे छोटे छोटे हाथावा में, गोरे गोरे हाथावा में, छोटी सोहे सोने के सोहे सोने आज जानत है यहाँ भीड़ कम काहे बा बिरहा में। नहीं ग्राउंड है यहाँ से लेके वहां तक पूरा खाली मूड गिने न गिनाई, काहे बदे कम बा। अरे आधी आधी रतिया के, आधी आधी रतिया के आवे लागल चोरवा हो भोरा, आधी आधी रतिया के आवे लागल चोरवा हो भोरा, हो भोरा मेरा उठ के ताकर पीछवाड़ा की भोरा मेरा, हो की भोरा मेरा उठ के ताकर पीछवाड़ा। सेवा में श्रीमान माननीय श्री आसाराम यादव जी, श्रीमान आसाराम यादव जी उर्फ मुन्ना सेठ जी, मुन्ना सेठ आप ही हैं, श्रीमान आसाराम यादव जी मुन्ना सेठ जी की ओर से मादरडीह की पावन धरती से सादर 201 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। उपस्थित सकल पंच को सादर नमन आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण। और एक लाइन गीत का आदेश है बाबूजी, इलाहाबादी भाव हो ये गीत का आदेश है, तनी सब बजाए दे भैया। रुक जा भाई, खतौनी बड़वार बरज के ए निसर्ग आयुर्वेदा पंचकर्मा एवं थेरेपी सेंटर अहमदपुर कैथौली ओवर ब्रिज के पास मुंगराबाद शाहपुर जौनपुर 24 घंटा सभी मर्जों की दवाएं और सेवा उपलब्ध है फिजियोथेरेपी के साथ। हाँ ये भैया आपके कर कमलों द्वारा ठीक है पता बताइए। सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। माननीय डॉक्टर साहब जी को सादर नमन है। देखा गाना गावा, ये गाना जब पॉपुलर हो गए, फेमस हो गए, आज का कलाकार नया कलाकार जो खाली 2 साल 3 साल से गावत है, गाना गई ही हमारे चीज गावत है, लेकिन उनके बतावे में इतना तकलीफ होता है कि होवे के नहीं। हमारे यूट्यूबर साथी भाई लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम लोग बिरहा गाते हैं, चाहे हम हो चाहे श्रीमान जी हो चाहे दुनिया का कोई कलाकार हो। अगर धुन बाबू बुल्लू जी की है तो उनको बताते हैं कि ये उनकी धुन है, बाबू रामदेव जी की है, हीरा दादा की है तो बताते हैं कि ये उनकी धुन है।
हाँ, लेकिन गली गली में सम्राट टहरत हुवन तो उनके ज्यादा कुछ कहे के आवश्यकता नहीं बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों कहना है, एक गीत का आदेश है कैसे मास्टर साहब। इसके बाद एक बिरहा, ऐतिहासिक बिरहा आपके बीच में प्रस्तुत होगा। इस स्वर्गीय हैदर उस्ताद के उस्ताद रहे स्वर्गीय बाबा राम आधार यादव जी झूसी नरेश। तो देखा स्वामी गीतानंद जी भुल्लूर दादा एल सबके ये गीत धरोहर रही। तो देखा हैदर उस्ताद जी गाँव और मास्टर कवि जी तरी करताल तो देखी लह जाए का। देखा भैया आप लोग बिरहा के पारखी है गाना बजाना के और हम मोबाइल सीखत है और कुछ न कुछ गलती तो हो जाए सीखबे में। ई कैथौली के धरती आई है, धरती पर जौने महापुरुष का नाम हम लेते हैं स्वर्गीय हैदर उस्ताद जी और 23 बरस एक मंच पर गाए लगातार। एक कैथौली की धरती है बाबूजी, तो बाबा राम कैलाश जी और स्वर्गीय हैदर उस्ताद जी के नाम पर और इस कैथौली के ग्राम सभा धरती के नाम पर एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि इस कलाकार के लिए तो आप लोग ताली बजाते हैं, अभिभावक के लिए ताली बजाते हैं, लेकिन अपने लिए स्वयं तैयार रहना चाहिए बाबूजी। हमरे बदे लड़ाई बरे बोले बरे क्यों दूसर न आए, ओकरे आवे से पहले स्वयं तैयार रह के अपन सम्मान आप करबो तो दूसर के खुद ही आपका सम्मान करे। इसलिए कहना है अरे राम झको रामर झुलनी ए सुनई वाले पंचौ झको रामर झुलनी ऊ है साड़ी सामाजिक संदेश है इस गीत में। ए भाई राम बनवई मनई ए बिरहा सुनई वाले पंचौ राम बनवई मनई मनई आई बनवई राम के अरे राम के बनावल मनई डोलई और बोलई मनई के बनावल मनई के बनावल नहीं कौनो काम के
अरे केहू का बनाई जी, साहब जी बनवले जवन, भीम जी बनवले जवन, केहू का बनाई जी, साहब जी बनवले जवन, केहू का बनाई जी, भीम जी बनवले जवन, केहू का बनाई जी, भीम जी बनवले जवन। सेवा में श्रीमान बड़े भैया जी बीनू यादव कोटेदार भैया जी की ओर से ए भाव पर राम बनवाई मनई मनैया बनवाई राम का बनावल मनई डोलई और बोलई मनई का कारीगरी राम का कारीगरी में इतना फर्क बा। एक दिन एक मूर्तिकार ने कहा परमात्मा से कि है परमात्मा तू भी कलाकार है मैं भी कलाकार हूँ, तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं, मैंने तेरे जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस दुनिया में बेचे हैं, लेकिन सरमूस वक्त आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के सामने लोग सर झुकाते हैं। इसीलिए कहा गया कि साहब जी बनौले जवन कोई का बनाई जी। बनाई जी। बड़े भैया श्री बीनू यादव जी कोटेदार भैया जी की ओर से सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ बाबू माननीय श्री मलुक दास यादव जी कोटेदार महोदय जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। माननीय चंद्रभूषण यादव जी बैठे हुए हैं, माननीय जनक पहलवान जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी समाज के सम्मानित यहाँ पर उपस्थित हैं। बाबूजी गौर करिएगा, जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी घोषित की गई थी तो दिल्ली लाल किले पर आजादी का झंडा फहराया गया था, लेकिन संपूर्ण आजादी नहीं मिली थी। संपूर्ण आजादी मिली 1950 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, सबको बराबर का अधिकार दिलाने के लिए संविधान की रचना की गई। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, भारत से पाकिस्तान बना, भारत से पाकिस्तान बना आजादी के बाद की पहली लड़ाई, यही सबसे बड़ी भूल हो गई, सबसे बड़ी गलती हो गई। आजादी के बाद की पहली लड़ाई, आजादी के लिए तो लड़े ही लड़े दीवाने, लेकिन आजादी के बाद की पहली लड़ाई जो थी यही भारत को भारी पड़ गई और सबसे ज्यादा भूल हो गई। कैसे मास्टर साहब? आइए एक बिरहा आपके बीच में प्रस्तुत होगा। इतिहास से वीर रस का भाव आप लोगों ने सुना है। देखो हम हई इलाहाबादी गवैया, हमसे ज्यादा वीर रस नहीं आवत। ककहरा बंदिश छंद जितना सुनबो हम सुनाए दे, लेकिन कोशिश तो जरूर करब। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये भैया श्रीमान लालमणि सरोज जी, पूर्व प्रधान सराय डिंगुर, भावी प्रत्याशी, प्रधान पद के आप भावी प्रत्याशी हैं। सराय डिंगुर से सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती वहां कवि की सोच पहुंचती है। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य कवि जी श्री खेमराज यादव जी, मोछ वाले, जिनकी देन है कि यह बिरहा समाज हमें मिली है। कवि जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। हमारे गुरु घराने के प्रकांड विद्वान, जिनके लेखनी पर हमारा परिवार, हमारा गुरु घराना गर्व करता है और जिनकी लेखनी गा करके ये नंदनी पूरे बिरहा जगत में अपने पूर्वजों के धरोहर का परचम फहराई। आप मंच पर बैठे हैं श्री शिव शंकर प्यासा जी, यशस इंडस्ट्रीज, सतहरिया, जौनपुर की पावन धरती से। तो ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद है, जो कुछ भी टूटा फूटा हमसे बन पड़ेगा सुनाएंगे। कोशिश जारी रही मास्टर साहब, तनी मिजाज में रहे सूरदास जी। आवा आवा एक छोटा सा बिरहा हो जाए।
लाश पर लाश मंगल गिराने सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कवि को संकेत करना पड़ा। जब जब भारत माँ के ऊपर संकट की घड़ी आई है, तब तब हमारे देश के वीर और वीरांगनाओं ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा बोल करके अपने कदम को आगे बढ़ाए हैं और भारत माँ को संकट की घड़ी से बचाए हैं। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, कैसे मास्टर साहब कहना है? बनारस के धरती से चाँद पुतली कव्वाल गावे, कैसे गावे मास्टर साहब? बस बदला करीना है, गोकुल कांधा का भवन हजरत का मदीना है। बतिया एक बा कहे का माने का जाने का तरीका अलग अलग बा, लेकिन बिरहवा में भाव बा कैसे मास्टर साहब? अरे झुकता ना कभी ना हरी, झुकता ना कभी ना गीदड़ के झुकाने से, गीदड़ के झुकाने पीठ दिखाने भले केहन जवानी में तो नाई भेटाने ने, हाँ ना बुढ़ौती खराब हो जाए भैया। संतोष इलेक्ट्रॉनिक प्रोप्राइटर विनोद यादव उर्फ रिंकू, भावी प्रत्याशी बीडीसी पद के, ग्राम सभा गोविंदासपुर कैथौली, सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। हृदय की गहराइयों से इस कैथौली की जनता को मैं प्रणाम करती हूँ। आप लोग बैठ करके गीत संगीत का आनंद लेते हैं, कलाकारों का हौसला बुलंद करते हैं। धाने कटवही नहीं लगी बा, ये बड़े बीचे में उठा बैठी मत बचाओ है। आप लोग प्रेम से बैठा है, कितना अच्छा लागत है बताओ ये।
कितना आप सब नगद लागत है अच्छा, सेवा में श्रीमान डॉक्टर रंजीत कुमार जी, डॉक्टर अजीत कुमार जी अगहुआ की पावन सरजमी से वाह वाह सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। बिरहा में कवि जी कितना सुंदर भाव लिखे। अब वही तो ही शुरुआत हो गाना की। झुकते न कभी ना हर गीदड़ के झुकाने से, और आप बेहतर है कि मर जाना रणपीठ दिखाने से। हारता वो नहीं है जो दौड़ में पीछे रह जाता है, हारता वो है जो हारने के डर से दौड़ में शामिल ही नहीं होता है। लड़िए, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि जो अधिकार स्वतः न मिले उसे छल बल किसी भी कैसे भी करके छीन लेना चाहिए। इसलिए लिखा गया बाबूजी कि बेहतर है कि मर जाना रणपीठ दिखाने से। ये जो बगल वाले हैं, ये बगल वाले बड़ा बदतमीज कमीने हैं। नहीं वो बात यहाँ नहीं है। वैसे भी हम लोगन में लड़ाई झगड़ा नहीं होते। हाँ, और वैसे वो बड़े बड़े पहलवान बयानों लेके नहीं आवत हैं। सुन ले हैं कि नंदनी के कार्यक्रम बा, कहता नहीं ओसे ना गाऊ। ट्रेडिंग स्टार चल रहे हैं, उनसे हम बिरहा गाऊ। तो ट्रेडिंग स्टारन से बिरहा गावे के, लेकिन धन्यवाद है कि कम से कम कार्यक्रम होता है। अभी 1 अक्टूबर को आप ही के यहाँ हमारा कार्यक्रम है। हाँ सही चीज है, आपके दरवाजे पर ही कार्यक्रम है 1 अक्टूबर को। वहाँ पिछले वर्ष भी हुआ था और इस वर्ष भी कार्यक्रम वहाँ रखा गया है। तो हृदय की गहराइयों से आभार है कलाकार बाबूजी। इसीलिए लिखा गया बेहतर है कि मर जाना रणपीठ दिखाने। लेकिन कहानी का शुरुआत हमें से बाए भैया। बिरहा जगत के दूठे अनमोल रतन, स्वर्गीय बाबू रामदेव जी, स्वर्गीय बाबू बुल्लू जी। देखा बाबू रामदेव जी के बाबू बुल्लू उस्ताद के हम देखे नहीं है। कहाँ से देखबू, वहाँ समय अपने माइक पेटे में रहू। तू जाए अपने माई से पूछा, बताई उनका दीवानी रही। उनके बिरहवा के की हाँ वही भैया आपो का बात सही बात सूरदास जी। जब वो लोगन का जमाना रहा तब बिरहा में हमारा जन्म नहीं रहा, लेकिन कैसेटवा में सुने है। तो देखा बाबू बुल्लू जी का नंबर आवे तो वो गावे। अब देखो दादा बुल्लू और दादा रामदेव के तरह हमसे नहीं बने। वो लोग तो गाय के चला गए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बतावा कहत है गाय के जा। अच्छा ये बतावा कोनो दुश्मनी बा हमसे? ये कहा कि गाय के घरे चला, कहत है जा हमार टिकटवई काटे के चक्कर में पड़ा है। प्रोग्राम पर सतवई लग हम लोग निकल चलिए नहीं। हाँ तो ऐसे कहना चला, कहत है जा। तो देखा दादा लोगन की तरह न लही, दद्दा दद्दा लोग रहे, नंदनिया नंदनिया रही। लेकिन ए भैया फिर भी कहना है, कहानी का शुरुआत यहाँ से कैसे मास्टर साहब। फौलाद हिंद का सीना जब जब कोई अजमाया, ना चला जोर रड़ी अंदर, वीरों ने जोश दिखाया। गढ़वाल जिला अंतर्गत बौढ़ी
अब बाबू रामदेव जी का नंबर आवे, ये कवि जी लोग बतावत थे कि करिहाए पे हाथ धे के बाबू बुल्लू जी बोले और उनकर तनी निकुरवा का नक्शवा कुछ और रहा, यही बदे वजिया नका के निकले। हाँ तोता पारी। तो जो यहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं वो देखे होंगे, जानते होंगे। अरे आज के समय में कोनो चीज असंभव नहीं, ना मोबाइल घरे घरे जने जने के लगे बा, आज की पीढ़ी भी देख सकती है। तो बाबू रामदेव जी का नंबर आवे, उठे तो कहे कि मर्दवा चाप दे का। चुप बड़ा भुगतान में कंचो दवा भैया सही कह रहे हैं। विराह में वो समय महिला नहीं थी, विराह जगत में आपस में सार बहनोई कुल बन जाए, वो उनके घरी आवे, वो उनके घरी आवे। तो अपने यहाँ कहीं बहादुर डटा रहो, बनारस में चली जाबा तो और कहीं बहादुर चप्पले रहो। तब बाबू रामदेव जी गावे, कैसे गावे मास्टर साहब? जौन बने हम गाई, जौन तो से बने तू बजावा, तो लड़ाई न भेजो। हाँ जाना था तू विकलांग हुआ ना। एक बात जान ला, आँखी वाला धोखा खाए जाई, लेकिन ही पहलवान धोखा न खाई। जहाँ पकड़े पानी छोड़ी ही का वो दशहरा लील जाई। कोई कोई कहेला कि उमरिया के दोस्त बा, कह के गई सूरदास नजरिया के दोस्त बा। जितनी ठोस सूरदास कवि का कविता रही, उतनी ठोस इनकर। भैया हो जरा आप लोग बात के समझ ले, कहानी के समझ ले। उत्तराखंड गढ़वाल जिला पौड़ी ग्राम सभा है, और ग्राम सभा पौड़ी के रहे वाला जेकर नाम बा गुमान सिंह। गुमान कौने बात का बा? मैं भारत का वासी हूँ। गुमान सिंह के दुल्हन का नाम लीलावती, और लीलावती गुमान सिंह के प्रेम से 3 लड़का पैदा हुए। विजय, रणविजय, जसवंत। जसवंत भारत देश का प्रहरी है, फौजी है बाबूजी। गरीबी थी, गरीबी से जूझते अपने लड़कन के कैसो पढ़ावत लिखावत खियावत जियावत है। जसवंत के मन में यह भाव था कि मैं देश का फौजी बनूंगा, लेकिन इतना पैसा नहीं रहा, इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं थी। तो अपने मामा के बदौलत जसवंत को सरकारी वर्दी मिली, फौजी जवान बना। तो जसवंत फौजी की ड्यूटी कहाँ लगी है?
ये आजादी के बाद की पहली लड़ाई की चर्चा छिड़ी है बाबूजी। वाह। जसवंत फौजी की ड्यूटी कहाँ लगी है? बिरहा में एक लाइन अर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे रहली मत ए रहली मत और विभोर छोटी रतिया की झूलिया लई ग चोर छोटी लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है बाबूजी। अरे सीमा पर जा रहा है, सीमा पर जा रहा है, अरे तैनात वीर बागी हो, माई औ बहिन के लागई आचरा न तागी हो, माई औ बहिन के लागई आचरा न तागी हो, माई औ बहिन के लागई अरे गढ़वाल राइफल चौथी बटालियन क सेनावा नूरा नाग ब्रिज पे तैनात भजवानवा, नूरा नाग ब्रिज पे तैनात भजवानवा, नूरा नाग ब्रिज पे तैनात भजवानवा। और पीरावन का खिया से और बोरस लोगी हो, अरे माई औ बहिन के लागई आचरा न दागी हो। भारत चीन की सीमा पर अरुणाचल प्रदेश नूरा नाग पहाड़ी पर नूरा नाग ब्रिज की रक्षा में हमारे देश के जवान तैनात हुए बाबूजी। और जिस सेना का अगुवाई कर रहे थे हमारे देश का जवान फौजी जसवंत। फौजी जसवंत अपने सिपाहियों से कहता है, साथियों से कहता है कि हमारे किसी भी कर्मों के कारण हमारे देश की माँ बहनों के आंचल के पवित्रता पर कोई दाग न लगने पाए। मर जाना, गर्दन कट जाए मंजूर है, लेकिन सर झुकाना मंजूर नहीं है। हमारे देश के सिपाही ड्यूटी पर तैनात हैं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ड्यूटी पर तैनात सिपाही जसवंत आज अपने पूरे तन्मयता के साथ में अपने देश के लिए पहरा दे रहा है, ड्यूटी दे रहा है। और जब थोड़ा दिन बीता तो जसवंत फौजी की जब छुट्टी हुई, जसवंत फौजी अपने घर आए और घर से फिर गए ड्यूटी पर। और वहां की दो स्थानीय लड़कियां नूरा और शीला, नूरा और शीला दोनों बहनों की नजर पड़ गई फौजी जसवंत पर। तो दोनों बहनों में से नूरा जो थी वो फौजी जसवंत को मन ही मन चाहने लगी, मोहब्बत करने लगी। और फौजी जसवंत भी जब देखते थे, एक बार नहीं कई बार उन दोनों से मुलाकातें हुई, तो फौजी जसवंत का मन भी नूरा पर आ गया। फौजी है तो क्या हुआ, लेकिन उसके हृदय में भी तो मोहब्बत है, उसका भी दिल है, उसका भी हृदय है बाबूजी। दिल है कि मानता नहीं। फौजी जसवंत फौजी है तो क्या हुआ, लेकिन उसके भी हृदय में मोहब्बत है।
फौजी जसवंत भी नूरा से प्रेम करने लगा। बाबा और जब प्रेम करने लगा हाँ तो एक दूसरे से दोनों मिलने लगे। और जब मिलने लगे तो मुलाकात इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब बिना देखे चैन नहीं पड़त बा। बिना देखे चैन नहीं पड़त बा। जौने दिन नूरा न आवे फौजी भी छटपटाए, और जौने दिन फौजी से भेंट न हो नूरा भी छटपटाए। एक दिन नूरा फौजी जसवंत के पास भागती हुई आती है और कहती है कि अब हम आपके बगैर नहीं रह सकते। फौजी जसवंत समझा रहे हैं कि सुनो नूरा, तुम यहाँ बार बार मुझसे मिलने के लिए मत आया करो, क्योंकि मैं एक फौजी हूँ। मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरा प्रथम कर्तव्य है मेरे देश के लिए। जब हमके टाइम मिले तो हम खुद तो से आऊ मिले बदे। समझाए बुझाए के भेज तो दिए। नूरा तो चली गई, लेकिन नौहर प्रेमिका बहुरहिया का मन लागा था, नौहर फौजी मितवा का। तब कभी यहाँ लिखते हैं कैसे मास्टर साहब, अरे नजर लागी राजन तोरे बाले पे। लेकिन बिरहा में बड़ी खूबसूरत लाइन कभी लिखते हैं कैसे भैया हो, अरे बितावे रतिया करावटिया बदल के, बितावे रतिया करावटिया बदल के, बितावे रतिया करावटिया बदल के। अरे सुनी महलिया में, सुनी कोठरिया में अपना टहल के, बितावे रतिया करावटिया बदल के, बितावे रतिया करावटिया बदल के, बितावे रतिया अरे उल्फत करो गवा लागल तू नौरी, मौका लख दूना मिला चोरी चोरी, मौका लख दूना मिला चोरी चोरी, मौका लख दूना मिला चोरी चोरी। अरे पलकन के छैया में, पलकन के छैया छहाया निकल के, बितावे रतिया करावटिया बदल के, बितावे रतिया करावटिया वाह। उल्फत करो गवा लागल दोनों ओरी, मौका लख दोनों मिले चोरी चोरी। प्रेम रोग लगा है बाबूजी, दोनों तरफ की आग बराबर है। मौका पावे तो चोरी चोरी मिल मिलाए भी ले। और धीरे धीरे समय बीतत बा, लेकिन इसी बीच बाबूजी फौजी जसवंत को अपना कर्तव्य निभाने का वक्त आया। और पड़ोसी देश की सेना, चीन देश की सेना ने भारत के फौजियों पर बाबूजी आक्रमण कर दिया। फायरिंग चालू हो गई, गोलीबारी चालू हो गई। एकाएक बाबूजी जब फायरिंग चालू हुई तो हमारे देश के जवान सजग हो गए, और हमारे देश का वीर सिपाही कहता है कि साथियों, अरे कायरों ने गद्दारी किया है और अचानक से गोलीबारी सीमा पर चालू हो गई है। तैयार हो जाइए लड़ाई के लिए और चलिए मेरे साथ में। बिरहा में एक लाइन बड़ी बेजोड़ धुन बा, अभी अभी आप लोगों ने सुना। हर कलाकार का अपन अपन गावे बजावे का तौर तरीका होता, और हर कलाकार अपने अपने फन का माहिर होता है बाबूजी। केहू केहू में बा, केहू केहू में बा। तो एक गीत हमारे देहात का है, हमारे देश के मतारी बहन लोग गावत थे। कैसे गावत थी मास्टर साहब?
आई गनवा का तनी मीटर बढ़ाई दिहन त गवैया लोग गायन बिरहा जगत में सासु मारे तनवा न नदिया मारे तनवा तनवा इहो मारे ना गायिका लोग गावे हमारे अगवा के बेटहना तनवा इहो मारे ना गायक लोग गावे हमारे अगवा के बिटिहनी तनवा इहो मारे ना गाना बजाना कोई बड़ी बात नहीं है गावे बदे टेढ़ सोच अच्छा खराब कोई गाय ले लेकिन वो गाना का मतलब का बा ओके बता देना बड़ी बात है तो सास मारे तनवा न नदिया मारे तनवा तनवा इहो मारे ना एक ठे बेचारी दुल्हन अपने ससुरे में दहेज से पीड़ित बा ओकरे ससुरे वाले प्रताड़ित करत हन तब दुल्हनिया कहे रही कि सास मारे तनवा न नदिया मारे तनवा तनवा इहो मारे ना सास ससुर त ताना मरते ही है हाँ ई देवरवो ताना मारत बा त देवरवा बदे कहा अगवा क बेटहना अन्न नदिया बदे कहा अगवा क लेकिन बिरहा में भाव है बाबूजी कहना है लेकिन हमारे देश के बहादुरों का ये दुर्भाग्य था बाबूजी किसी त्रुटि के कारण बस कोई कमी बस भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के द्वारा हमारे देश के सिपाहियों को आदेश दिया गया जो नूरानाग पहाड़ी पर नूरानाग ब्रिज की रक्षा में तैनात थे। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के द्वारा आदेश मिला कि जितने सिपाही नूरानाग पहाड़ी पर हैं वो कृपया अपने अपने खेमे में वापस आ जाए। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की बात सुन करके सिपाही वापस लौटने लगे। जब सिपाही वापस लौटने लगे लेकिन हमारे देश के 3 फौजी जिसका नाम बतलाया गया बाबूजी राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी। नायक से छोटा पद होता है लांस नायक का। लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी तीनों फौजियों ने ललकार करके कहा कि खबरदार अरे कोई माँ की मर्यादा लूट रहा हो तो बेटा बाप से परमिशन नहीं लेगा, मर्यादा लूटने वाले पाजी को उसी जगह पर दफन कर देगा। नहीं मानता मैं भारत सरकार की बात को, नहीं मानता मैं रक्षा मंत्रालय की बात को। हम लोग वापस नहीं जाएंगे या मरेंगे या सालों को मारेंगे, क्योंकि तीसरी बात हमें नहीं सिखाया गया है, या मर जाओ या दुश्मन को मार दो। इसलिए हम वापस नहीं जाएंगे, या मरेंगे बहादुरी की मौत मर करके जाएंगे या कायरों को मजा चखा करके जाएंगे, मार करके जाएंगे। तीनों फौजियों ने ललकार दिया बाबूजी और भारत माँ का जय जयकार करते हुए आगे बढ़े। उधर से चीन देश की सेना, इधर से भारत के फौजी, मात्र 3 जवान और वहां अनगिनत संख्या में सेना है बाबूजी। और चीन देश के सैनिकों ने निशाना साध करके मार दिया।
गोली चला दिया और चीन देश की सेना की गोली बाबूजी हमारे भारत देश के फौजी राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी के सीने को पार कर गई। और गोली पर गोली जब लगी बाबूजी तो भारत माँ का जय जयकार करते हुए दोनों देश के जाबाज बहादुर बेटों ने अपने आप को भारत माँ के गोद में समर्पित कर दिया, चरणों में समर्पित कर दिया, वीर गति को प्राप्त हो गए। और जब वीर गति को प्राप्त हो गए, शरीर से लहू की धारा बह रही है। दोनों दोस्तों को मौत के मुख में जाता हुआ देख करके हमारे देश का फौजी ललकार उठा और ललकार करके कहता क्या है, अरे राम गड़ाई झंडा छाती छेद के, बाबू गड़ाई झंडा छाती छेद के, अब वीर बलिदान व्यर्थ ना तोहरा देव चाहिए हो चाहिए हो। वाह भैया वाह, वीर बलिदान व्यर्थ ना तोहरा देवा जाई रे गड़ाई झंडा छाती छेद के। अरे नीच कमीनों पाजियो, तुमने मेरे 2 साथी को मारा है और एक एक के बदले में 100-100 को नहीं मारा तो मैं भी सच्चा भारत देश का बेटा नहीं, माँ भारती का बेटा नहीं। अनगिनत संख्या में सेना है बाबूजी चीन देश की, लेकिन हमारे देश का बहादुर बेटा तन्हा है, अकेला है और उसका हौसला उसके साथ में है। अपने देश के लिए, देश के आन बान शान के लिए अकेले ही चल दिया जवान, अकेले ही चल दिया, हिम्मत नहीं हारा। और उधर नूरा सोचती है कि बहुत दिन हो गए फौजी मितवा से मिले, बड़ी याद आवत बा ना जाने काहे। वही नूरा बाबूजी खाना बना करके टिफिन में पैक करके और चलती है अपने फौजी मितवा से मिले बदे, अपने प्रेमी से मिलने के लिए। और जब चलती है बाबूजी, क्योंकि नूरा वहां की निवासी थी और उस समय इतनी बड़ी पाबंदी भी नहीं थी, इस देश के लोग उस देश के लोग आसानी से सीमा इस पार और उस पार आ जा सकते थे। अब तो तमाम पाबंदियां हो गई है, लेकिन उस समय ये पाबंदी नहीं थी और वो वहां की निवासी थी, इसलिए रग रग से वाकिफ थी, हर मोड़ हर गली हर जंगल झाड़ी पहाड़ी से वाकिफ थी बाबूजी। तो नूरा चली अपने प्रेमी से मिलने के लिए और काफी दूर पर है, तब तक बाबूजी फौजी जसवंत की नजर अपनी प्रेमिका नूरा पर पड़ गई। और जब नूरा पर पड़ गई तो फौजी जसवंत कहते हैं कि आ नूरा, आ नूरा वापस चली जाओ। अरे पागल लड़की, तेरे आने का ये समय नहीं है, यदि मैं जिंदा रहा तो मैं तुमसे मिलने स्वयं आऊंगा। गोलीबारी इतनी भयानक बा, आवाज गूंजत बा, तब प्रेमी का बतिया साफ साफ फरियाते नहीं बा, फरियाते नहीं बा। नूरा सोचत बा, काफी दूर पर है इसलिए साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा है। नूरा खाली इशारा देखत बा, फौजी जसवंत मना कर रहे हैं कि चली जाओ। नूरा सोचत बा कि हम ही नहीं, इहो हमसे मिले बदे बेचैन। वही नूरा बाबूजी अपने कदमों के चाल को बढ़ाई और भागी भागी अपने फौजी प्रेमी के पास पहुंचती है। और जब पहुंचती है बाबूजी तो सारी बात फौजी जसवंत बताते हैं, तुम यहाँ से वापस चली जाओ, इस समय तुम्हारे आने का ये उचित समय नहीं है, दुश्मनों से लड़ाई छिड़ी है, अगर मैं जिंदा रहा तो तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, ये मेरा वादा है। नूरा कहत बा कि अरे मितऊ, तू वर्दी पहिरे है तो खाली तो ही देशभक्त हुआ, आपने वर्दी पहना है तो केवल आप ही देशभक्त हैं। इसी मिट्टी में मैंने भी जन्म लिया है और मैं भी इस देश की बेटी हूँ। भगवान न करे आपको कुछ हो गया तो आपको मैं अपने मन मंदिर का देवता मानती हूँ, विवाह करूंगी तो आपके साथ, अन्यथा पूरी उम्र कुंवारी रह जाऊंगी, किसी और को अपना पति नहीं बनाऊंगी। मैंने प्रतिज्ञा लिया है, इसलिए
यदि आपको कुछ हो गया, आपकी जिंदगी ना रही, तो कुंवारी विधवा बनकर जीने से अच्छा है कि मैं अपने प्रेमी के लिए और अपने देश के आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दूं। वाह वही नूरा करती क्या है। क्या विरह का आखिरी तर्जमा से सब कहना है। कहीं नूरा हटूंगी ना, कहीं नूरा हटूंगी ना, वतन के आन के खातिर। कहीं नूरा हटूंगी ना, वतन के आन के खातिर। कहीं नूरा हटूंगी ना, वतन के आन के खातिर। लहू अपना बहा दूंगी हिंद के, लहू अपना बहा दूंगी हिंद के, सेवा में श्रीमानी भाव पर, देश की बेटी की सच्ची निष्ठा पर, वाह वाह परम आदरणीय माननीय श्री चंद्रभूषण यादव जी उर्फ पप्पू प्रधान जी। वाह अच्छा, श्रीमान चंद्रभूषण यादव जी एवं पप्पू प्रधान जी, आह दोनों महान भावों की ओर से ये सादर 201 रुपए का शानदार आशीर्वाद आया है। और आपके द्वारा ये पुरस्कार ही नहीं, ये अनमोल आशीर्वाद है। जिया इस दुनिया में रुपया की गिनती होती है, लेकिन आशीर्वाद की गिनती नहीं होती। नहीं होती है। बहुत बहुत सादर चरण स्पर्श करती हूँ। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। जिया जिया लड़ूंगी संग में तेरे, लड़ूंगी संग में तेरे, किसी भी हर पहाड़ी में, किसी भी हर पहाड़ी में। जान अपना लुटा दूंगी, जान अपना लुटा दूंगी तुम्हारी जान के खातिर। जान अपना लुटा दूंगी तुम्हारी जान के खातिर। जान अपना लुटा दूंगी तुम्हारी जान के खातिर। नूरा कहे, हाय हाय जान अपना लुटा दूंगी तुम्हारी जान की खातिर। अगर आपकी जिंदगी सलामत रही तो आप जैसे बहादुर बेटों की आवश्यकता है। भारत माँ की रक्षा के लिए आवश्यकता है आप जैसे वीरों की। वाह मैं न रही तो हजारों नूरा इस देश में पैदा हो जाएंगे। जब ये तना बतिया सुन रहे हैं जसवंत फौजी, कहें ठीक है, हाँ तब आवा फिर ठीक है। गोलीबारी चालू बा, मोटवा बैठ के समझावत बा नूरा अपने फौजी के, फौजी मितवा के। फौजी कहाँ, अब देखा ओटे बैठले से काम ना चली। आवाज जंगे मैदान में हमार सहायता करा। हाँ तब बिरहा में पपट के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। अरे गरज रही है गन मशीन से गोली बोली गूंजती बा, गरज रही है गन मशीन से गोली बोली गूंजती बा। आज पिन्हा दूंगी पैरी को चोली बोली गूंजती बा। आज पिन्हा दूंगी पैरी को चोली बोली नहीं बचा कोई हिंद सिपाही, अकेले लड़ाई जुझारा हो। दौड़त आई नूरा निज कर में हथियार संभारा हो। और लड़ी हिंद के खातिर सीना खोली गोली गूंजत बा। अब बड़ी नजर दुश्मन की मारा गोली गूंजत बा। हमारे देश की वीरांगना बाबूजी अपने देश के लड़ाई के लिए, लड़ाई में अपने देश के रक्षा सुरक्षा में बाबूजी फौजी मितवा का सहयोग करत बा। और जब चीन देश के सेना की नजर पड़ी
तो गोलियों का निशाना साध करके गोली चला दिए और वो गोली हमारे भारत देश की बेटी नूरा के बदन को बेध देती है बाबूजी। नूरा के बदन को बेध देती है और जब गोली लगती है हाय जसवंत कह करके गिर जाती है, जमीन पर गिर जाती है बाबूजी। करजवे छटपटात बा, करजवे छटपटात बा, प्राण छटपटात बा। फौजी जसवंत दौड़ करके अपने प्रेमिका नूरा को अपनी बाहों में उठा लिए बाबूजी और थोड़ा सा पहाड़ का याड़ बा उसी जगह पर ले जा करके बैठ गए। और जब बैठ गए समझा रहे हैं कि अरे पागल लड़की, मैं इसीलिए तुम्हें समझा रहा था कि तुम वापस चली जाओ, तुम्हारे आने का समय नहीं है। इतना कहते कहते बाबूजी मैंने पहले ही बताया कि फौजी है तो क्या हुआ, उसके भी हृदय में मोहब्बत है और अपनों के प्रति दर्द है। फौजी जसवंत जिसे जीवन संगिनी बनाने का ख्वाब देखा था, जीवन साथी बनाने का सपना सजाया था, आज उसकी होने वाली जीवन साथी उसी की बाहों में दम तोड़ रही है। फौजी जसवंत से बर्दाश्त नहीं हुआ बाबूजी, हृदय द्रवित हो गया, नेत्रों से अश्रु की धारा छलक पड़ी। दोनों एक दूसरे के नजरों में नजरें लगा कर देख रहे हैं, टकटकी लगा करके देख रहे हैं, मानो बहुत कुछ कहना चाहता हो फौजी और बहुत सारी बातें करना चाहती है नूरा, लेकिन चाह करके भी आवाज गले से बाहर नहीं निकलती है। दोनों एक दूसरे के नजरों में टकटकी लगा करके देख रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं कि कोई भी हो बाबूजी, अपने के बिछड़ने का दर्द तो सबके हृदय में रहता है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बेटी बेटा हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे फिर प्रेमी और प्रेमिका, चाहे पति और पत्नी हो। अपने के बिछड़ने का दर्द तो सबके हृदय में रहता है। जरा उस माँ से पूछिए जिसका बेटा आए दिन नित्य प्रतिदिन शहीद हो रहा है, जो उन्हें मतारी बाप का एक लड़का बा बाबूजी, माई बाप के बुढ़ापा का लाठी वो भी दुश्मनों के गोली का शिकार हो जा रहा है और शहीद हो जा रहा है। ताबूत में भर करके उसकी लाश उसके दरवाजे पर